स्थगित कर दी गई है। तो विपक्ष लगातार हमलावर है और आज एक बार फिर से हंगामा हुआ। कई बार सदन को आज भी स्थगित करना पड़ा और जब तक राहुल गांधी को नहीं बोलने देंगे तब तक हम प्रधानमंत्री को नहीं बोलने देंगे, ये विपक्ष की तरफ से लगातार आवाज उठाई जा रही थी और सदन की गरिमा बनाए रखें लगातार अनुरोध स्पीकर की तरफ से भी किया जाता रहा, लेकिन विपक्ष हंगामा करता रहा। और अब एक बार फिर से सदन की कार्यवाही जो है वो कल सुबह यानी शुक्रवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये अभी ऐलान किया आपसे कुछ देर पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। लगातार वो कहते रहे कि सदन की गरिमा बनाए रखें। विपक्ष जो है हंगामा करता रहा और इस हंगामे के चलते अब लोकसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और इसका ऐलान अब से कुछ देर पहले आपने सुना लोकसभा स्पीकर ने खुद किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ही प्रधानमंत्री को सदन में आने से इनकार किया था, जैसा आपको मालूम है, और राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है उस पर संबोधन प्रधानमंत्री को देना था। उन्होंने कहा कि मैंने ही प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था कि आप सदन में कृपया ना आए, और अगर प्रधानमंत्री के साथ कुछ गलत होता है तो सदन की गरिमा कम होती है। और महिला सदस्य प्रधानमंत्री की चेयर तक पहुंच गई थी, ये तक उन्होंने कहा। और सदन की गरिमा बनाए रखना आप सब सांसदों का कर्तव्य है और कहीं ना कहीं महिला सदस्यों को आगे किया गया, ये भी आरोप एक तरह से लगे। और अब लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई और इसका ऐलान अब से कुछ देर पहले आपने सुना लोकसभा स्पीकर ने खुद किया। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना हर सांसद का जो है वो कर्तव्य है। और अब चूंकि हंगामा लगातार चलता रहा और ये आवाज़ लगातार विपक्ष की तरफ से उठती रही कि जब तक राहुल गांधी नहीं बोलेंगे प्रधानमंत्री को नहीं बोलने दिया जाएगा। और आपको बता दें कि आज बजट सत्र का 7वां दिन लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव हंगामे के बीच पास हो गया। और ये पहली बार है 2004 के बाद जब प्रधानमंत्री के भाषण के बिना इस तरह से पास हुआ हो, जैसा आपको बता रहे हैं हम, धन्यवाद प्रस्ताव। और इससे पहले 10 जून 2004 को तब विपक्ष ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह, उनका धन्यवाद प्रस्ताव पर नहीं बोलने दिया था, तो उस वक्त भी ऐसा हुआ था। और उसके बाद अब ये आज पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बिना धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया। और हंगामा लगातार विपक्ष की तरफ से चलता रहा और जिसके चलते अब लोकसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो एक के बाद एक आज भी विपक्ष हावी रहा, हंगामा करता रहा। और उन्होंने कहा कि कल मैंने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा था कि आप सदन में कृपया ना आए। तो उन्होंने कहा, लोकसभा स्पीकर ने कहा कि मेरे पास जानकारी आई कि कांग्रेस के सांसद पीएम के आसन पर जाकर अप्रत्याशित घटना कर सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता तो अप्रिय होता और उसी को टालने के लिए मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया, अनुरोध किया कि वो कृपया सदन में ना आए। मेरे सहयोगी अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, जब तक राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, प्रधानमंत्री को नहीं बोलने देंगे, विपक्ष लगातार इस बात पर अड़ा रहा, आज भी लगातार हंगामा होता रहा और अब कुछ देर पहले लोकसभा स्पीकर ने ऐलान कर दिया कल तक के लिए फिर कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। देखिए, कार्यवाही स्थगित करने के पहले जो ओम बिरला स्पीकर ने बात कही वो काफी गंभीर है। उनका यह कहना था कि मैं अपने चैम्बर में था जब मुझे इस बात की जानकारी मिली कि कांग्रेस के कुछ सांसद, खासतौर से महिला सांसद, प्रधानमंत्री की कुर्सी के आसपास मौजूद हैं और कोई भी अप्रत्याशित घटना घट सकती है। सुबह से सूत्रों के मुताबिक ये खबर चल रही थी और सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री सदन में इसलिए नहीं आए क्योंकि इस बात का डर था, इस बात की आशंका बनी हुई थी कि वहां पर कुछ ऐसी घटना हो सकती है जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और इसीलिए प्रधानमंत्री सदन में जवाब देने नहीं आए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा हो रही थी। अब उस बात को ऑन रिकॉर्ड स्पीकर ने सदन के पटल से अपनी आसंदी से कह दिया और साथ ही उन्होंने यह भी कहा, कांग्रेस काफी आक्रामक थी इस विषय को लेकर। कांग्रेस कह रही थी अगर एलओपी को नहीं बोलने दिया तो उनको नहीं बोलने देंगे। और कांग्रेस यह भी कह रही थी कि प्रधानमंत्री में नैतिक साहस नहीं कि वो सदन का सामना कर सके। अब ओम बिरला ने स्पष्ट कर दिया है चेयर की तरफ से कि उन्होंने खुद जाके प्रधानमंत्री से इस बात का आग्रह किया था, अपील की थी कि सदन के अंदर का माहौल ठीक नहीं है और अगर आप वहां जाएंगे तो यह हो सकता है कि लोकतंत्र पर कोई इस तरह का धब्बा लग जाए, कोई इस तरह का दाग लग जाए जो आने वाले दिनों में हमें शर्मसार करते रहे, इसलिए आपको वहां नहीं जाना चाहिए। और ओम बिरला के मुताबिक
उन्होंने जब प्रधानमंत्री से अपील की, आग्रह किया, तो प्रधानमंत्री ने उसको स्वीकार कर लिया और वो सदन में नहीं आए। कांग्रेस कल से ये कह रही थी कि प्रधानमंत्री के अंदर नैतिक साहस नहीं था कि वो आकर के जवाब देते। अब प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन ओम बिरला की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि उनके आग्रह पर प्रधानमंत्री सदन में बिल्कुल। और हमारे साथ इस वक्त यतेंद्र शर्मा भी जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, अभी लोकसभा स्पीकर को हमने सुना, उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसी जानकारी आई थी कि कल कोई अप्रत्याशित घटना घट सकती है, लिहाजा उन्होंने ही प्रधानमंत्री से आग्रह किया था, अनुरोध किया था कि कृपया वो सदन में ना आए। और पहली बार 2004 के बाद इस तरह का हुआ है कि जो धन्यवाद प्रस्ताव है बिना प्रधानमंत्री के संबोधन के पारित हो गया। एक और बात उन्होंने कही थी कि इस तरह से कार्यालय में, कल हमने वो तस्वीर भी देखी थी जब पक्ष और विपक्ष वहां आपस में विवाद होता नजर आया था, कार्यालय पहुंच गए थे लोकसभा स्पीकर के। देखिए, बिल्कुल कल की जो घटना थी काफी बड़ी घटना है और खुद चेयर से स्पीकर ओम बिरला ने इस बात का खुलासा किया है कि उनके पास पुख्ता जानकारी थी कि कांग्रेस सांसद प्रधानमंत्री के साथ कोई अप्रत्याशित घटना कर सकते हैं। और इसको अगर संसदीय इतिहास में देखें तो शायद ये पहली बार है कि चेयर से इस तरह से बोला गया। और ये भी पहली बार है जो आपने बोला कि 2004 से लेकर अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर रिप्लाई ना दिया हो। तो जिस तरह का वर्ता संसद में ऐसा नहीं देखा, इसलिए जो ओम बिरला साहब ने जो कहा है, तो जो कल मैंने निकलते ही सदन में कहा था, आज उसकी पुष्टि हो रही है। और ये सब कुछ इस सुंदर बजट को न डिस्कस कर पाए, ट्रेड डील को डिस्कस न कर पाए, ये इनकी नीयत है। इतनी जो हार हुई है उसकी चर्चा न हो, और मैं समझता हूँ देश इसको देख रहा है। तिवारी जी, 2047 तक लंबी यात्रा है विकसित बनाने के लिए भारत को। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि महिलाओं को होली में फ्री सिलेंडर दिया जाएगा। वो महिलाओं को जो 2500 रुपया दे रहा था वो कब तक दिया जाएगा, कुछ है ऐसा? उसका समय बहुत नज़दीक आ रहा है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारा वादा है कि हम हर गरीब महिला को उसको 2500 रुपया महीना देंगे। उसका लिस्ट हो रहा है, लिस्ट पूरा करते ही देना शुरू कर देंगे। यतेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण सिंह मेरे एक और सहयोगी हमारे साथ। यतेंद्र, कल की जो घटना थी वो उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अब धीरे धीरे रिएक्शन आने शुरू हो गए बीजेपी के तमाम सांसदों के। देखिए, बिल्कुल चेयर की तरफ से साफ कर दिया गया था कि उनके पास पुख्ता जानकारी थी कि कांग्रेस सांसद प्रधानमंत्री के साथ कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते हैं। और चेयर ने खुद उनसे आग्रह किया था इन प्रधानमंत्री से कि वो यहाँ पर ना आए। लेकिन अब चेयर ने इस बात का खुलासा कर दिया और साफ तौर पर कहा कि कल की घटना देश ने, पूरे देश भर ने देखी और एक काले धब्बे की तरह थी। इस तरह का अगर कड़े शब्दों का प्रयोग चेयर की तरफ से किया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि घटना कितनी गंभीर थी। और 2004 से लेकर अब तक, जो आपने पहले भी कहा कि अब तक शायद ही संसदीय इतिहास में ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर रिप्लाई ना हुआ हो। लेकिन जिस तरह का माहौल कांग्रेस सांसद और विपक्षी सांसदों ने बनाया हुआ था, उसमें पहली बार ऐसा हुआ 2004 से अब तक कि प्रधानमंत्री का भाषण, धन्यवाद प्रस्ताव जो देना था राष्ट्रपति अभिभाषण पर, वो नहीं हो पाया। और उनके बिना ही धन्यवाद, जो राष्ट्रपति का अभिभाषण का जो मोशन था वो पास हुआ। हालांकि जो संशोधन आए थे वो भी खारिज कर दिए गए एक मत से, क्योंकि उनको एक साथ रखा गया। हालांकि होता है कि एक एक करके संशोधन प्रस्तावों को रखा जाता है, लेकिन हंगामा इतना था और व्यवहार इस तरह से था अमर्यादित तरीके से, तो जिसकी वजह से ये सब कुछ करना पड़ा। और साफ है कि ये घटना बेहद निंदनीय रही। खुद चेयर की तरफ से इस बात का ठीक है यतेंद्र, बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच ओम बिरला जो स्पीकर हैं उन्होंने क्या कहा, जरा उनकी बात आपको सुनवा दें। इसके बाद जब सदन के नेता को सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई